नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। अभी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम अब देखेंगे हम 1001 से लेकर 1050 तक, क्योंकि हिस्ट्री के हमारी जो लेक्चर था वो चल रहा था। तो पर डे हम 50 क्वेश्चन देखते हैं। कल आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था, तो आज मैं आपके लिए 2 वीडियो प्रोवाइड यहाँ पर करा दूंगा। टोटल 100 क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। 1 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पर एक वीडियो मिलेगा, 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो हिस्ट्री की आज 2 वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। एक हो जाएगी सुबह 10 बजे और एक हो जाएगी शाम के 8 बजे। ठीक है, आप देख सकते हो आराम से। और भी क्लास आपके लिए देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पर सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हो की तरह फिल्म की तरह हमारे यहाँ पर भी बस एक ही फॉलो करवाता हूँ आपके लिए। सिर्फ 3 लोगों को आपको शेयर करना है, बस सिर्फ 3 लोगों को। बाकी लोग शेयर मत करो, मैं 3 को कहता हूँ। जब वो मेरे फ्रेंड्स जुड़ जाएँ 3 लोग, वो 3 लोग क्या करें, 3 लोगों को पोस्ट करें। ठीक है, बस तीन लोगों को पोस्ट करना है। एक बंदे को 3 को भाई शेयर करना ही करना है। ठीक है, बिल्कुल बस इतनी प्रकार से करते हैं ना भाई। ठीक है, बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, मतलब 1 से बढ़ेंगे तो 1 की बात करते हैं। कह रहे हैं शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कहलाता था। तो प्रधानमंत्री क्या कहलाता था, यहां पर आपको बताना है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है पेशवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे याद करेंगे, शिवाजी कौन थे, शिवाजी थे राजा। और राजा के नीचे कौन था मंत्रिमंडल था, है ना। राजा के नीचे प्रधानमंत्री था, कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री था। उससे राजा क्या कहता था, राजा राजा कर राजा ही तो कहेगा। राजा कहेगा किससे, प्रधानमंत्री से। भाई पेश करो, पेश क्या करो भाई, पेश करो पेश। तो पेश करो तो मतलब क्या हो जाएगा, पेशवा, है ना, कि अपराधी को पेश किया जाए भाई। किससे कहेंगे, प्रधानमंत्री से कहेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, पेशवा कहलाएगा। ट्रिक है, अच्छी है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 102 की बात करते हैं। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जो सिख लोग हैं वो इस समय वर्तमान में किसको पूछते हैं, तो वो आप जानते हो, गुरु गोविंद सिंह को पूछते हैं, है ना। गुरु गोविंद सिंह को ये पूछते हैं। तो लास्ट वाले कौन हो जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। अगर पूछ लेता है कि फर्स्ट कौन थे, तो वो आपके हो जाते हैं गुरु नानक जी। फर्स्ट कौन आते हैं, गुरु नानक। और 10 कौन से हो जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह आपके हो जाते हैं। ठीक है, और सिखों के 10 ही गुरु रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद कैसे करेंगे, तो आपको बताना है। देखो, गुरु गोविंद, गोविंद मतलब किसे कहते हैं, तो गोविंद, गोविंद हम कृष्ण को भी कहते हैं, है ना। गोविंद किसे कहते हैं भाई, गोविंद हम कृष्ण को भी कहते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं भाई, कृष्ण करते हैं कहाँ पर, पटना में पटाने का कार्य। किसनो किसको करते हैं भाई, सखियों को पटाने का कार्य करते हैं ना। सखियों को भी पटाते हैं, तो है ना। कृष्ण बहुत ही नालायक थे भाई। और क्या कर लेते हैं फिर, ब्याह के लिए तो मानते ही नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ पर, पटना में हुआ था भाई। कृष्ण तो लड़कियों को पटाते थे, सखियों को पटाते थे। बिल्कुल इजीली याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। 1001 की बात कर 1004 की बात करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है शेर शाह सूरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करोगे, अपने रुपया जो है, अपना जो रुपया है ना, अपना जो रुपया है उस पर किसकी मूर्ति है भाई, शेर की मूर्ति है। शेर, कितने शेर है भाई, 4 शेर है, 4, है ना, बिल्कुल। तो रुपया पर किसकी मूर्ति है भाई, शेर की मूर्ति है, शेर। तो रुपया किसने रखा होगा, शेर शाह सूरी ने रखा होगा। बिल्कुल इजीली याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हम ट्रिक के अनुसार देख रहे हैं सारे के सारे। जब हम 100 क्वेश्चन पर वीडियो में आएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ हम याद करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करते करके याद करते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं। 1570 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर आपको बताना है, बताएगा। अमृतसर का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो वो हुआ तो करता था अमरदास। ठीक है ना। अब यहाँ पूछ रखा है 1570 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी, तो वो आपके कौन हो जाते हैं। यहाँ देखो क्या छुपा हुआ है, अमृत, ध्यान रखना। यहाँ क्या छुपा हुआ है, अमृत छुपा हुआ है, अमृत, वाह, अमृत। और अमृत भाई कौन पीते हैं, अमृत कौन पीते हैं भाई, अमृत पिएंगे सबसे बड़े इसमें कौन है, आप निकाल सकते हो। तेग बहादुर भी नहीं है, अंगद भी नहीं पिएंगे,
और ना पिएंगे अर्जुन, तो पिएंगे अर्जुन तो मर गए थे, अर्जुन भी नहीं पिएंगे तो कौन पिएंगे भाई, राम पिएंगे, राम है ना, राम पिएंगे भाई, कौन पिएंगे अमृत, अमृत पिएंगे भाई राम। जिन लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद भी हो गया कि अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। अब गुरु नानक देव कौन से थे, फर्स्ट नंबर के हमारे गुरु थे, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछ रखा है, तो बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ चुका है तलवंडी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, यहाँ देखा है देखो, गुरु नानक कह रहा है ना नाक भाई, ना नाक कह रहा है ना नाक, नानक है ना, कह रहा है ना नाक, जो नाक है अपनी वो ना काटो, कहाँ से, तलवंडी, बंडी मत कर देना मेरी नाक काट के, है ना। तो बिल्कुल याद रहेगा कि गुरु नानक, ना नाक, ना नाक काटो मेरी, बिल्कुल बंडी मत देना, बंडी मत कर देना, काट मत देना, है ना, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 107 की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने कहाँ पर की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, तो गुल खान पठान ने की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पूछ रहा है कहाँ की थी, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, जिन लोगों का आंसर आ रहा है नांदेड़, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा नांदेड़, इसकी कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 का आंसर देना है, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है निम्न में से किसे जाटों के प्लेटो के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाटो के प्लेटो के नाम से कैसे जाता है। तो यहाँ कह रहा है प्लेटो, है ना, प्लेटो मतलब प्लेट वगैरह होती हैं, वो किस में होती हैं, तो आप कहोगे भाई सूरज की लाइट जो होती है, सूर्य पैनल जो होते हैं, सौर पैनल जानते हो ना, सूरज की लाइट से लाइट बनाते हैं, तो उसमें होती है भी प्लेटो, बिल्कुल याद रहेगा फिर तो, है ना। ऑप्शन नंबर बी, जिन लोग का आंसर है सूरजमल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो जाटो के प्लेटो, प्लेट किस में होती हैं भाई, प्लेटें होती हैं सौर पैनल की, है ना, तो बिल्कुल याद रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 109, कह रहा है खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो यहाँ पर याद रखना है किसने करवाया था, तो यहाँ देखो नाम में छुपा हुआ है कुछ खजूर, और खजूर के पेड़ कैसे होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं भाई चांद, चांद को छूते हैं, चांद को इतने इतने लंबे होते हैं, तो कौन हो जाएंगे, चंदेलो हो जाएंगे। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, खजूर के पेड़ कैसे होते हैं भाई, चंदेल से खड़े होते हैं, चंदेल से, चांद को छूते हैं, चांद को, है ना, बिल्कुल याद रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो देखना है 110 क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसके बारे में मैंने ट्रिक आपको कल भी बताई थी कि पानी जब का बात करें तो हमें क्या देखना है, गागर देखना है, क्या देखना है, गागर, है ना, गागर देखना है। और गागर, गागर को हम क्या बना देंगे, गागर को बना देंगे बाबर, क्या बना देंगे भाई, गागर को कह देंगे बाबर। तो बाबर सबसे पहले क्या करेंगे भाई, बाबर को लाद के लेके आएंगे, मतलब गागर को पानी भर के क्या करेंगे, लाद के लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, लोधी। तो कौन हो गया, बाबर और लोधी में क्या हुई, पहली लड़ाई हुई। जब लाद के ले आए तो क्या करेंगे भाई इसे, फिर जब पानी भर के ले आए तो पिएंगे, पिएंगे किससे, मुंह से, तो क्या हो जाएंगे, हेमू, है ना, हेमू। और कौन हो जाएंगे, कितनी बार पिएंगे भाई गागर में से पानी, एक बार पिएंगे ओनली, तो क्या हो जाएगा, अकबर, है ना, कौन हो जाएगा, अकबर। लास्ट जब पानी हमने पी लिया अब क्या करेंगे, इसे धुल देंगे, है ना, तो अहमद उली, है ना, क्या हो जाएगा, अहमद दुली। और लास्ट, और जब धुल देंगे फिर से क्या कर देंगे, इसे देंगे एक साइड में फेंक, तो क्या हो जाएगी, जाएगी मर, तो क्या हो जाएंगे, मराठा। ठीक है, ट्रिक बन गई, तीनों की तीनों याद हो गए कि सबसे पहले बाबर लाद के लेके आए तो बाबर लोधी, फिर मुंह लगा के पी ली एक बार तो अकबर, अहमद शाह अब्दुल्ली उसके बाद धुल दिया और फेंक दी, उसके बाद मर गई वो। ठीक है, तो मराठा। तो जिन लोगों का यहाँ पर आंसर कौन सा रहा है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पहली कब हुई थी आपको याद करवाया मैंने, 26 याद करो, फिर 56 याद करो, फिर 61 याद करो, बस। यहाँ पर लिख दो 15, यहाँ पर लिख दो 15, यहाँ पर लिख दो 17, तो कौन सा हो जाएगा, 1761। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक के अनुसार हमें याद भी हो जाता है। आगे देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, वह किसने जीती थी ये आपको बताना है। तो अभी आपको बताया था सबसे लास्ट में कौन सा है, अहमद उली, तो अहमद उली, और कौन हो जाएंगे, मराठा। तो जीती किसने होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। जिन लोगों का आंसर आ चुका है अहमद शाह अब्दाली,
अब्दाली या अब्दुली भी देखने को ही मिलता है, ठीक है। तो अब्दुली ने जीती थी और मराठा हार गए थे, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, ब्रहा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रहा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब बाहर का समाज है भाई, हमारे हमारे यहाँ का समाज नहीं है, ये कह रहा है ब्रहा समाज मतलब बाहर का समाज। अब बाहर का समाज है, इसकी स्थापना कौन करेगा? और कोई राजा करेगा, और कोई तो राजा करेगा। हम तो अपने यहाँ की प्रजा को देख सकते हैं, और बाहर के समाज को कौन देखेगा? वह अपने समाज का देखेगा। हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ हम दे सकते हैं भाई ओनली राय। क्या दे सकते हैं हम? राय दे सकते हैं बाहर समाज के लिए, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो कौन हो जाएंगे भाई? ब्रहा समाज की स्थापना करने वाले हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, है ना। हम तो सिर्फ राय ही दे सकते हैं भाई बाहर के समाज के लिए। तो बिल्कुल याद रहने वाला है, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो सभी को पता है कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी ये आपको बताना है। डेट पूछ रखा है तो आपको पता है। हाँ तो फ्रेंड्स, शहीद दिवस कब मनाते हैं? पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए, शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी क्या हुए थे? खत्म हुए थे भाई, है ना। बिल्कुल। तो 30 जनवरी तो आपको याद ही होगा कि जो हमारा शहीद दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। अब 1947 में क्या हुआ था? हमारा भारत आज़ाद हुआ था, है ना, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद इनकी डेथ कर दी गई थी, आपको पता है, नाथूलाल गोष्ठाने, है ना। तो वे कौन हो जाते हैं? इनकी 1 साल के बाद डेथ हुई थी भारत की आज़ादी के बाद। कब? 48 में। तो 1948 तो आपको याद हो ही गया, ठीक है। 1 साल के बाद हत्या कर दी थी नाथूलाल गोष्ठा ने। और बात करते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते ही हैं, गांधी के जब गांधी जब डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा 30 जनवरी 1948। ट्रिक के अनुसार याद करवाया है मैंने। अगर आपको शहीद दिवस याद होगा तो आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्व कर जाओगे। तो बस शहीद दिवस याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये पुणे में होने वाला था, मगर वहाँ पर क्या चल रही थी? बीमारी चल रही थी, ठीक है, फ्लू की, बर्ड फ्लू की। तो उन्होंने क्या कर दिया था भाई? पोस्टपोन्ड कर दिया था मुंबई के लिए। तभी अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। इसे याद कैसे करेंगे? अगर जो लोग याद कर हो चुका है उनकी कोई बात नहीं, जिन्हें याद नहीं हुआ है वो याद करो। यहाँ पर देखा है कांग्रेस, तो कांग को छोड़ दो, यहाँ पर बस ग्रेस लगा दो। और ग्रेस कब लगता है? जब किसी के भाई 33 नंबर से कम आते हैं मार्कशीट में, है ना। आपके पेपर में जब 33 नंबर से कम आते हैं तो क्या लगता है भाई? लगता है ग्रेस। और जब ग्रेस लग जाता है तो क्या करते हो भाई? मम्मी से शर्माते हो, मम्मी से, भाई मेरा तो ग्रेस लग गया, मैं तो हो गया भाई फेल, है ना। तो मम्मी से शर्माओगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अगले बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक हैं, अच्छी अच्छी ट्रिक हैं, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप लगा दोगे, है ना। बाद में हम चेक करेंगे। तो बंगाल विभाजन किसने किया? अब बंगाल विभाजन की बात कर रहा है। बंगाल मान सकते हैं इतना बड़ा बंगाल है, इसका विभाजन मतलब 2 भागों में डिवाइड कर दिया भाई, है ना। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? अब ये 2 भागों में डिवाइड कब होगा? जब आप कहोगे भाई कोई देश से ये वाला राज्य जो होगा बंगाल, ये क्या ले लेगा? कर्ज ले लेगा भाई। क्या ले लेगा? कर्ज ले लेगा। अब जब कर्ज ले लेगा और चुका नहीं पाएगा तो क्या करेगा भाई? अपना हिस्सा ले लेगा भाई, अपने हिस्से में ज़मीन दे मुझे, है ना, यही तो करेगा। तो ज़मीन लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ज। उसने कर्ज लिया होगा तभी तो उसका विभाजन हुआ होगा, है ना। तो बिल्कुल याद रहेगा कि लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ? जब उसने भाई लिया कर्ज, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, ट्रिक के अनुसार हमने याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं, 117 की बात करते हैं। कह रहा है 1920 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन की बात कर रहा है, मतलब खिलाफ हैं, है ना। ये तो कौन है भाई? ये हमारे खिलाफ होंगे। अब खिलाफ कौन होंगे? तो आपको पता है
कि एक हुआ था मुस्लिम लीग जो हुआ था उसने पाकिस्तान की मांग की थी, और मुस्लिम लीग जो था वो हमारे क्या हो गया था भाई, खिलाफ हो गया था। याद करने की ट्रिक है ना, हमारे खिलाफ क्या हो गया था भाई, खिलाफ हो गया था। तो कौन हो गए थे भाई, मुस्लिम खिलाफ हो गए थे, मुस्लिम। तो देखो यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, तो कौन हो जाएंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली। बिल्कुल याद करना है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 5 स्टार लगा लो, ठीक है। याद करो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन थे, एक हो जाता है मोहम्मद अली और एक हो जाता है शौकत अली, बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 118 की बात करते हैं। इसको देखो, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था। जब ईस्ट इंडिया भारत में आई थी उस समय मुगल शासक कौन था, यहाँ पर आपको बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और जो अंग्रेज़ लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कौन थे, अंग्रेज़ ही तो थे। और अंग्रेज़ बहुत ही चालाक होते हैं ना, अंग्रेज़ कैसे होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। उन्होंने क्या किया भाई, अपनी जब उनकी विनती आई तो उन्होंने पैर पकड़ लिया और कहाँ भाई, चरणों में गिर गए भारत के, है ना। भारत के राजा जो थे, मुगल शासक थे, उनके चरणों में क्या हुए, वो गए गिर। और जब चरणों में गिर गए तो क्या करेंगे भाई, उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी फिर तो, है ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज तो भी चरणों में आके गिर गए, उसके बाद में उन्होंने गिरा लिया अपने चरणों में, है ना। तो कौन थे, गिर गए मतलब गीर, तो कौन हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल याद रहने वाला है जहांगीर, जिन लोगों का आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था, जहांगीर था, जिसे हम सलीम भी कहते हैं, अकबर का बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गया था वह कौन था। वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गया था वह कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो हो जाते हैं अरविंद घोष, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट रहने वाला है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 120 की बात करते हैं। आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी। आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि कौन हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 121 क्वेश्चन को देखो, 121 का आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासक थी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा, कहाँ की थी, झांसी की शासक थी। आगे देखते हैं, 22 की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। कहाँ हो जाएगा, अमृतसर में हो जाएगा। आप कैसे याद करोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, कहाँ हो जाएगा, अमृतसर में हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अमृत पिए होंगे वो तो मरेंगे ही नहीं, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना, कि चाहे जल जाए बाग चाहे जल जाए कोई भी, है ना, मगर जो लोग अमृत पिए होंगे वो बिल्कुल नहीं जलने वाले हैं। आगे देखते हैं 123 की, कह रहा है दांडी मार्च किसने किया था। तो दांडी मार्च किसने किया था, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से अहमदाबाद गए थे गुजरात के अंदर। तो वो अपने कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं महात्मा गांधी जी, है ना। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही जी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी आता है। तो महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 124, इसको देखना है इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, इसको देखना है। यहाँ कह रहा है तुम्हारा 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक चली थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। बिल्कुल, तो आपको पता है दांडी यात्रा जो चलाई थी वो किसने चलाई थी, गांधी जी ने चलाई थी, है ना। किसने चलाई थी, गांधी जी ने चलाई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक, अहमदाबाद से चली थी, ठीक है। साबरमती आश्रम जहाँ अहमदाबाद में है वहाँ से चली थी कहाँ तक, दांडी थी, दांडी तक, ठीक है, जो कहाँ पर हो जाती है, गुजरात में हो जाती है। तो कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई थी। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 125 की बात करते हैं। यहाँ देखा है आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो आर्या की बात कर रहा है, आर्या, है ना। आर्या मतलब किसी को कह रहा है आर्या है भाई, कोई आर्या है तो आप क्या करोगे उस पे भाई,
आप क्या करोगे भाई, तो आप क्या दिखाओगे भाई, दया दिखाओगे। दया, जब कोई आ रहा है आपके पास तो क्या दिखाओगे, आप दया दिखाओगे। गुस्सा नहीं करने वाले हो, सिर्फ दया दिखाओगे। तो जब दया दिखाओगे तो कौन हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। जब कोई आपके पास आ रहा है तो क्या दिखाओगे समाज के लिए भाई, दया दिखाओगे, दया, है ना। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं 126 की बात करते हैं, इसको देखना है। लाला लजपत राय की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर बात हो रही है लाज की, लाज शर्म, है ना, लाज शर्म की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा मिलेगा कानून, नमक कानून तोड़ना, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई लाज नहीं है, ये तो कानून तोड़ते ही रहते हैं पुलिस वाले, है ना। और बात करते हैं शाइमन कमीशन, अरे किसी की कमीशन खाना, है ना, ये कमीशन खाना ये कैसी बात है भाई, लाज की बात है ना। अगर कोई पैसा दे रहा है आप कमीशन खा रहे हो उसमें से, तो क्या है, आपको लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन के विरोध में। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आपको याद भी रहने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं 127 की बात करते हैं। याद रखा है 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेट को लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए मेरठ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं 128 की बात करते हैं। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, आपको बताना है। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है रामकृष्ण मिशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, विवेकानंद मतलब विवेक आनंद, है ना। विवेक आनंद किसने लिए थे भाई, कृष्ण ने लिए थे, कृष्ण ने, ये तो सभी को पता है ना, कृष्ण ने विवेक आनंद लिए थे। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आपको याद भी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 129 की बात करते हैं। यहाँ पर देखना है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ कह रहा है टीपू, मतलब अरे टीपने की बात हो रही है यहाँ पे, तो टीपने की, भाई तुम तो बहुत ही टीपते हो पेपर में, है ना। और पेपर में जब टीपोगे तो क्या हो जाओगे भाई, आप हो जाओगे मैसूर, है ना। तुम तो भाई मैसूर हो गए सब में, हैं, तुम तो हो गए मैसूर, तुम तो बहुत टीपने वाले इंसान हो। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी मैसूर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आपको याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 130 की बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर नाम में ही छुपा हुआ है और नाम में ही छुपा हुआ है, क्या दे रखा है, गोल, और दे रखा है तुम्हारा मेज। तो मेज में क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे, गोल में क्या निकालेंगे भाई, गोल में तो गोल ही निकालेंगे, है ना। एम क्या है, एम देगा आपको 3 की शक्ल और गोल देगा आपको 0 की शक्ल। तो क्या बनने वाला है, 30 बनने वाला है। तो प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था, ये 1930 में हुआ था। वेरी वेरी इजी बन गया हमारा, हम आराम से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोल में सम्मेलन कहाँ हुआ था, देखो सारे 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, कितने, 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट सेकंड और हुआ था आपका थर्ड। फिर सारे के सारे कहाँ हुए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, सारे के सारे लंदन में हुए थे। कहाँ पर, लंदन में हुए थे, ब्रिटिश में, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ये अंबेडकर जी ने भाग लिया था, ठीक है। अंबेडकर जी ने भाग यहाँ पर लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, इसमें गांधी जी ने प्लस और अंबेडकर जी ने भाग लिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में लिया था फिर अंबेडकर जी ने ही यहाँ पर भाग लिया था। तो याद रखना है, ठीक है, अंबेडकर होगा, बे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं। प्रथम गोल में सम्मेलन में अंबेडकर ने, दूसरे में भी अंबेडकर ने, तीसरे में भी अंबेडकर ने। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि सब तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो अंबेडकर जी ने भाग लिया था तीनों गोल में सम्मेलन में। पूछ लेता है कि गांधी जी ने कौन से गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, सिर्फ एक ही गोल में सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। 131 भारत छोड़ो आंदोलन
कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो भाई, भारत छोड़ के जाओ यहाँ से, है ना। चलो चलो दूर भागो, चलो भाई दूर भागो, है ना, कह रहे हैं चलो भाई दूर भागो, चलो दूर भागो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, है ना। तो चलो दूर भागो, चलो से चार, दूर से दो, तो चलो दूर भागो भाई दूर। बिल्कुल इजीली मैंने बना दिया, आपको याद हो गया 1942। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 132। इसको देखना है इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है तुम्हारा सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा। अब सती प्रथा थी क्या, इसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। सती प्रथा उसे कहते थे जिनकी बीबी होती थी, है ना, एक बीबी मान सकते हैं कि एक बीबी होती थी, एक बीबी होती थी, और जब उसका पति की डेथ हो जाती थी, पति की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, मतलब वह मर जाते थे, और पत्नी क्या हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, है ना। पत्नी क्या हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, तब उसे क्या करना पड़ता था, अपने पति के साथ किसके, अपने पति के साथ जिंदा ही, कैसे, जिंदा ही जलना पड़ता था, जिंदा ही जलना पड़ता था। तो इसे हम क्या कहते थे, सती प्रथा कहते थे। ठीक है ना। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को भी साथ में जिंदा जलना पड़ता था, तो ये हो जाती है सती प्रथा। अब इसका अंत कौन करेगा ये आपको देखना है। ठीक है, बताएगा इसका अंत कौन करने वाला है। तो इसका अंत कौन करेगा भाई, इसका अंत एक ही कर सकते हैं, दयानंद सरस्वती कर सकते हैं। दयानंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वामी करेंगे? नहीं करेंगे भाई, ना करेंगे। बाल गंगाधर तिलक। तो कौन मानेगा भाई, सिर्फ राम की मान सकते हैं, राम की मानेंगे। और किसकी मानेंगे, मोहन की मानेंगे, और किसी की नहीं मान सकते, क्योंकि ये प्रथा चली आ रही थी। तो बस किसने बताया भाई, भगवान ही बचा सकते हैं इसके लिए, तो है ना, भगवान ही इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रथा को किसने चेंज किया था, राम आए थे और मोहन आए थे, उन्होंने क्या दी थी, राय दी थी, तब जाकर ये सती प्रथा समाप्त हुई थी। बिल्कुल इजीली मैंने ट्रिक के अनुसार आपको याद करा दिया है। आगे देखते हैं, इधर का है 133 की बात करते हैं। चिपको आंदोलन किसने चलाया था। चिपको, अरे भाई चिपको, किससे चिपको ये बताओ पहले तो, है किससे चिपको। अरे तुम तो अब तो बिल्कुल खुश हो गए होगे, हैं किससे चिपको भाई, अपनी बहू से चिपको जाके। हैं तो क्या हो जाएगा, सुंदर सी बहू से, है ना, सुंदर सी बहू से जाके चिपको, तो क्या हो जाएगा, सुंदर लाल बहू गोड़ा हो जाएगा भाई। बिल्कुल इजीली ट्रिक के अनुसार हमने याद कर लिया है। ठीक है, ज़्यादा भावो मत बहो, एग्ज़ाम सब एग्ज़ाम पर फोकस करो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 134 की। ये देखा है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो प्लासी को हम कर देंगे पिलास। पिलास तो सभी लोग जानते ही है ना, जो इलेक्ट्रिकल जो होते हैं वायर, उनको संभालने में होता है ना। तो प्लास, प्लास क्या करते हैं भाई, पकड़ संभाल कर, है ना, कहते हैं प्लास को पकड़ संभाल कर। भाई पकड़ कैसे, संभाल कर, 5-7, है ना, पकड़ संभाल कर, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो प्लासी या फिर प्लासी जो पश्चिम बंगाल में जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो पकड़ भी संभाल कर प्लास के लिए, है ना, तो क्या हुई थी, 1757 में हुई थी। बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 135 की बात करते हैं। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो ये आपको अभी बताया मैंने, बंगाल का विभाजन कब होगा, जब बंगाल लेगा कर्ज। तो कर्ज कहाँ छुपा हुआ है, कर्ज छुपा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। डेट याद करना, क्या हो जाएगा, 1905 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 136 की। कह रहा है, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया था। तो वह कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है। हिंदू मुस्लिम एकता की जो आंदोलन बढ़ावा मिला था एकता का, तो वह किस आंदोलन से मिला था, तो वह हो जाता है खिलाफत आंदोलन। तो क्या कह रहे हैं मुस्लिम लोग, भाई हम खिलाफ नहीं होंगे, है ना, हम खिलाफ नहीं होंगे, हम तो एकता में बंधे रहेंगे। तो खिलाफ नहीं होंगे, एकता में बंधे रहेंगे, एक प्रकार से इसे याद इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो एकता का प्रतीक हो जाता है। अब बढ़ते हैं 137 की ओर। इसको देखो, कह रहा है वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था। अब वायसराय किसका होता था, वायसराय होता था ब्रिटिश का,
और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री होता था, पहले प्रधानमंत्री नहीं होते थे, ना होती थी संसद, ना होता था मंत्रिमंडल, सिर्फ सिंहासन उस वक्त हमारे यहाँ पर राज करता था। तो वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। वेरी इजी है, आराम से इस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 138 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो असहयोग, अरे भाई आओ और सहयोग दो, कह रहा है आओ और सहयोग दो। तो वो कह रहा है बस हम सहयोग नहीं देंगे भैया, बेस हम सहयोग नहीं देंगे, बस बस भाई बस हम सहयोग नहीं देने वाले हैं, है ना। तो 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। बहुत ईजी, आराम से कर सकते हो इसे याद। बात करते हैं 139 की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बता रखा है सारे के सारे कहाँ हुए थे भाई? लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे, लंदन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 140 की। 140 का आंसर देखना है, देखिएगा भाई इस क्वेश्चन को 140 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये आपको बताना है भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कैसे याद करोगे? याद करने की ट्रिक है, तेरे तेरे उन्ने, है ना, ध्यान रखना, तेरे उन्ने प्रलय मचा दी बाग में, है ना, तेरे उन्ने प्रलय मचा दी बाग में। तो तेरे उन्ने प्रलय मचा दी बाग में, है ना, बिल्कुल याद रहेगा। 13 अप्रैल 1919, तेरे उन्ने, है ना, देखो तेरे उन्ने, 19, तेरे 13 19 प्रलय अप्रैल मचा दी, है ना, तेरे उन्ने प्रलय मचा दी बाग में, बिल्कुल याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 प्रलय मचा दी बाग में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? एनी बेसेंट आंदोलन द्वारा चला गया, बता रहा है एनी बेसेंट। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है भाई? यहाँ पर छुपा हुआ है सेंट। और सेंट भाई कहाँ मिलेगा? भारत छोड़ने पर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। खिलाफत में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। होम रूल, वाह, कहाँ मिलेगा भाई? घर में मिलेगा, घर में। सेंट कहाँ मिलेगा भाई? सेंट मिलेगा घर में। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, होम रूल, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? 142 की बात करते हैं, ठीक है। 142 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है प्लासी की लड़ाई 23 जून 1957, वो 1757, है ना, पकड़ संभाल कर, प्लास को पकड़ संभाल कर अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो प्लास, प्लास का क्या पकड़ते हैं भाई? अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? प्लास का पकड़ते क्या हैं? तो आप कहोगे भाई सिरा पकड़ते हैं, सिरा। अच्छा, प्लास का सिरा पकड़ते हैं, हाँ, तो देखो सिरा छुपा हुआ है, सिराजू दौला के बीच हुई थी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, प्लास का क्या पकड़ते हो भाई? सिरा पकड़ते हो, सिरा। तो सिराजू दौला हो जाएगा, बिल्कुल इजीली याद रहने वाला है। आगे देखते हैं 143। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर रखा है प्रार्थना। अगर आप किसी से प्रार्थना करोगे, कैसे, क्यों प्रार्थना करोगे आप किसी से भाई? किसी से बचना होगा, कोई मारता होगा आपको, है ना, और आप उसके सामने क्या हो गए? बिल्कुल पांडु हो गए होगे, है ना, बिल्कुल पांडु हो गए होगे। तब भी क्या करोगे? आप उनसे प्रार्थना मांगोगे, भाई मत मारो, है ना, छोड़ दो मुझे। तो पांडु, पांडु कहाँ छुपा हुआ है भाई? पांडु छुपा हुआ है यहाँ पर। तो प्रार्थना कौन करेगा भाई? पांडु करेगा, पांडु, आत्माराम पांडुरंग। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आगे देखते हैं 144 की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन, देखो अब कह रहा है राम और कृष्ण मिशन पर गए भाई, राम और कृष्ण मिशन पर गए, और कौन गए? और गए हम। अब जब इनके संग जब हम जाएंगे भाई मिशन पर, राम होंगे और कृष्ण होंगे, तो आपको पता है कृष्ण क्या करते हैं भाई? गोपियों के साथ खेलते हैं ना, गोपियों के साथ रहते हैं। तो हम भी वहाँ होंगे तो हमने क्या लिया होगा भाई? बहुत ही आनंद लिया होगा, है ना। क्या लिया होगा भाई? बहुत ही आनंद लिया होगा, विवेकानंद मिले होंगे हमें तो, है ना। तो विवेकानंद, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है विवेकानंद, बिल्कुल राइट आंसर। राम कृष्ण मिशन पर गए और साथ में गए हम, तो क्या मिलेगा भाई फिर? तो अरे गोपियों के साथ आनंद ही आनंद मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? विवेक आनंद। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 145 की बात करते हैं। 145 का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है।
कह रहा है मैडम एच.एस. ब्लास्तविकी जो रूस की रहने वाले थी तथा कर्नल एच.एस. अलकाट सेना अधिकारी इंग्लैंड के थे ने 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी। याद करना है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1857 में क्या हुई थी, 1875 में क्या हुई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद कर लेना 1875। अब कह रहा है कहाँ हुई थी, तो ये आपको बताना है। थियोसोफिकल, यहाँ तो क्या कह रहा है, थियोसोफिकल किसी चीज़ को फेंकने की बात हो रही है, फेंक दो यहाँ से, है ना, फिकल फेंकने की बात हो रही है। अब जब फेंक दोगे कोई चीज़ को तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा उसके लिए। तो आप कैसा लोगे भाई, फेंक कर लेंगे भाई, न्यू क्या लेंगे भाई, न्यू लेके आएंगे, न्यू बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, न्यू आर्क हो जाएगा, है ना। जब हम न्यू लेंगे और पुराना देंगे फेंक, तो क्या लेंगे भाई, नया लेंगे, नया, है ना। तो न्यू आर्क ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 146 की बात करते हैं। अंदर प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कोलकाता से किसके मध्य शुरू की थी। तो टेलीग्राफ सुविधा की यहाँ पर बात हो रही है, प्रथम टेलीग्राफ सुविधा की। ठीक है, डलहौजी ने स्टार्ट की थी, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से, कलकत्ता से कहाँ तक स्टार्ट की थी, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है आगरा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करोगे, तो टेलीग्राफ जो होता है, टेलीग्राफ में क्या विद्युत एक प्रकार से कह सकते हैं, ना, जाती होगी। तो विद्युत जाती होगी, तो विद्युत में क्या होती है, विद्युत में आग हो सकती है, आग लग सकती है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बस याद करने की थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाती है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 147 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को की गई थी। तो ये किस डेट में की गई थी, ये आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग ने जब स्थापना की थी 30 दिसंबर 1906 में, तो हमें क्या कर दिया था भाई, हमें दिया था उन्होंने छोड़, है ना। हमें क्या दिया था, छोड़ दिया था। और उन्होंने क्या किया था भाई, पाकिस्तान की मांग की थी। किसकी मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी। किसने, मुस्लिम लीग ने। जो जिन्ना हमारा हो जाता है महान आलाग जिन्ना, है ना, कह सकते हैं। तो छोड़ने के बाद, छोड़ने से क्या मिलेगा आपको, 6 देखने को मिलेगा। और 6 कहाँ मिलने वाला है, 1906 में मिलने वाला है। बिल्कुल याद रहने वाला है, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर 148 की बात करते हैं। कह रहा है यहाँ पर लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। ये तो आपने हाई स्कूल 9, 6, 8 सब में पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो बा से आपको मिलेगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल से मिलेगा बाल गंगाधर तिलक, लाल से मिलेगा लाला लाजपत राय, और पाल से मिलेगा बिपिन चंद्र पाल। तो कौन हो जाते हैं उपयुक्त, तो सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं 149 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखना है, 2 क्वेश्चन देखने को और रह गए हमारे। कह रहे असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित करने का कारण था। असहयोग, कह रहा है असहयोग दो भाई, ऐसा आंदोलन है ये, असहयोग। और ये कह रहा है हम तो ना देंगे सहयोग, कोई कह रहा है हम तो ना देंगे सहयोग। अब जब कोई सहयोग मांग रहा है, असहयोग दो, तो बनता मना करता होगा आपसे, है कि भाई मैं सहयोग नहीं दूंगा इसमें। तो किस चीज़ में सहयोग नहीं दे सकते हो, तो आप कहोगे चोरी चोरा कांड में सहयोग नहीं दे सकते हैं भाई। चोरी करेंगे तो इसमें सहयोग हम नहीं देंगे, तभी तो कह रहा है असहयोग दे दे भाई। और अच्छा काम होता तो खुद सहयोग दे देता वो, मगर वो बुरा काम है, चोरी का काम है भी, है ना। जो चोरी का काम है तो भी सहयोग कौन दे देगा। तो कह रहा असहयोग दे दो, तो कह रहा नहीं देंगे सहयोग भी, चोरी चोरा कांड है तेरा, तो है ना। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, चोरी चोरा कांड है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 150 कह रहा है किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में कब मनाते हैं, आपको पता है 26 जनवरी को मनाते हैं, ये तो आपको पता है 26 जनवरी को मनाते हैं। मगर सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी, तो ये डेट आपको याद रखना है, 1930 में की गई थी सबसे पहले। और इसी दिन को हम क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को हमारी क्या गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, जो आपको मिल जाती है सुबह कितने बजे ये वीडियो मिल जाएगी, सुबह आपको मिलने वाली है 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वैसे ये कल वाली वीडियो है, ठीक है, ये कल वाली वीडियो आज आपको प्रोवाइड हो रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं है। और शाम को 8 बजे तो आपको क्लास मिलने ही वाली है 50 क्वेश्चन और। तो इस प्रकार से आज कल वाले और आज वाले टोटल 100 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने एक भी दिन आपका बर्बाद नहीं करने वाला हूँ।
किसी कारणवश वीडियो नहीं पढ़ते हैं तो अगले दिन आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब, और फिर 3 लोगों को शेयर करना है प्रत्येक बंदे को। फिर जो 3 जो इनके पास वीडियो आए उनको भी 3 बंदों को शेयर करना है, सिर्फ 3 बंदों को, ज़्यादा को मैं नहीं कहता हूँ, ओनली 3 बंदों को शेयर करने को यहाँ पर कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे भाई के नाते, मेरे बहन के नाते, ठीक है, आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बिंदास पढ़ने के लिए भाई हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आर्मी पेपर है करता। तो जय हिंद, जय भारत।